सबकी नज़र कांग्रेस पे है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सबका उम्मीद कांग्रेस से है। आज के दिनों में विधायक रहेंगे, विधायक जाएंगे, वो मायने नहीं रखता। क्या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार से पलायन रुकेगा? आपके विधायकों का पलायन रुकेगा क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। अगर विधायक हमारे चले जाते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, देश के कई हिस्सों में चुनाव संपन्न हो गए। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव संपन्न हो गया, वहाँ कांग्रेस का खाता भी खुला है, 2 जो है वहाँ विधायक जीते हैं। लेकिन अब बिहार पर सबकी नजर हो गई है। बिहार में अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 7 तारीख की तिथि भी मुकर्रर कर दी गई है। ये बताइए, सबकी नजर तो अब फिर से कांग्रेस के विधायकों पर है। कांग्रेस के विधायक खेला करेंगे क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। आप लोगों का कनेक्शन है, विधायकों से बातचीत हो रही है? सबकी नजर कांग्रेस पे है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सबका उम्मीद कांग्रेस से है। विधायक मेरे पास है, आज के दिनों में विधायक रहेंगे, विधायक जाएंगे, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता कि सरकार ने, जनता ने जिस सरकार को बहुमत दिया है, बहुमत दिया था नीतीश सरकार को, नीतीश सरकार अब रहा ना, अब तो सम्राट सरकार हो गया है, भाजपा की सरकार हो गई है। भाजपा के मंत्रिमंडल विस्तार ये मायने नहीं है। भाजपा जो सत्ता अपने हाथ में ली है, उस सत्ता का सदुपयोग जनता के हित में कितना कर रही है। क्या सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार से पलायन रुकेगा, अपराध रुकेगा, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी होगी? अगर इन मायनों में सम्राट जी काम करते हैं तो लोग सराहेंगे, नहीं तो वही समझेंगे कि सम्राट जी भी ढाक के 3 पात निकले। क्योंकि 20 साल नीतीश कुमार जी ठगे, बाकी सम्राट जी ठगने आ जाएंगे। आपके विधायकों का पलायन रुकेगा क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, या नहीं रुकेगा? देखिए, विधायकों का पलायन रुकना जब सदन में बहस होती है, सदन में वोटिंग का मामला आता है, तब पता चलता है विधायक जा रहा है या विधायक रह रहा है। अभी ये विधायक जाने से और आने से कोई मतलब है नहीं। सरकार बनाने के लिए सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, सरकार बनी हुई है, विश्वास मत हासिल भी कर ली है। तो विश्वास मत हासिल कर लिया है तो विधायक को जाने या नहीं जाने का कोई मतलब है नहीं। अब मुझे नहीं लगता है कि जाने का कोई औचित्य भी है, जाएगा भी नहीं। आपके बयानों से ज्यादा ये झलकता रहता है कि कांग्रेस में ये जो 3 विधायक जो बागी हुए थे, राज्यसभा में वोटिंग के दौरान नहीं पहुंचे थे, उनके रहने से या नहीं रहने से कांग्रेस को फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ा। एकदम फर्क नहीं पड़ा। सरकार में विधायकों की संख्या, विधायक इसलिए बढ़ाया जाता है कि हम सरकार में आए, सरकार में आए तो नहीं विपक्ष में रहे, विपक्ष में नहीं रहे तो मेरा एक मजबूत अस्तित्व हो। हम अगर विधायक हमारे चले जाते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। उस विधायक पार्टी को एकदम कोई फर्क नहीं पड़ा। पार्टी विधायक से नहीं, पार्टी जनता से होती है, सरकार विधायक से बनता है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अगर कुछ हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। विधायकों के जाने आने से सरकार पे असर पड़ता है, पार्टी पे नहीं। पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पे और खून पसीने पे बनाया जाता है। उसी खून पसीने के कारण, कार्यकर्ता के खून पसीना जो बहता है, जिसे वो विधायक बना है, अगर विधायक छोड़ के जाते हैं, इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है। उनको भोगना पड़ेगा, किसी को भी भोगना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के खून पसीना की परिणाम होता है विधायक बनना। विधायक अपने दम पे नहीं बनते हैं कोई, और जो कार्यकर्ता के खून पसीना को, पार्टी के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करता है, वो खुद मिट जाता है जनता में। अनुशासन समिति ने अपना शो कॉज जारी किया था, अभी तक जांच ही हो रहा है, रिपोर्ट ही आ रहा है। तो कांग्रेस की अगर इतनी लचर व्यवस्था रहेगी तो कार्यकर्ताओं में बहुत गंदा मैसेज जाएगा। उचित समय का इंतजार हमारे शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। 5 साल बाद नहीं, बीच में उचित समय का इंतजार। राजनीति में कोई जल्दबाजी नहीं होती है। सब भाजपा ने देखा कि भाजपा नीतीश कुमार को 20 साल तक घुमाते रहा। अंतिम चुनाव नीतीश कुमार के नाम पे जीत के नीतीश कुमार को पिंजरा में बंद कर दिया। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। उनके बेटा को भेज दिया मैदान में, बेटा तो घूमते रहो, अपने वंशवाद को बढ़ाते रहो। और सत्ता हथिया लिया कौन? भाजपा और सम्राट। तो राजनीति में कोई जल्दी होती नहीं है, समय का इंतजार करना होता है। हमारे प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष भी उस समय का इंतजार कर रहे हैं, कब उचित कार्रवाई की जाए। समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब बागी विधायकों पर जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन सीधे तौर पे कह रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि जो 3 विधायक जो राज्यसभा चुनाव के दौरान वोट देने के लिए नहीं पहुंचे थे, वे रहते हैं, नहीं रहते हैं, इससे पार्टी को कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं की बदौलत चलती है। पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को सींचते हैं, तभी लोग विधायक बनते हैं। अगर वो विधायक बागी होते हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाते हैं, तो जनता उसका इंसाफ करेगी।
यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।